17% का हेल्थ इन्फ्लेशन और कोविड जैसी मुसीबत अगर दोबारा आ जाए तो क्या हमें हेल्थ कवर की जरूरत है भी, या ये सब सिर्फ ऐसे ही शोर शराबा है। नमस्कार, शंकर एलएलबी देखना शुरू कर चुके हैं आप, और आज बात करेंगे उस फंदे की जो न चाहते हुए भी हमें अपने गले में डालना ही पड़ता है, हेल्थ इंश्योरेंस। तो देखिए, इसमें सबसे पहली बात ये आती है कि मिस्टर ए ने 20 साल तक 20-20 हजार रुपए इकट्ठे सेव करके 48 लाख का फंड जोड़ लिया है। अब अगर आप मिस्टर ए नहीं है तो आपको हेल्थ कवर की जरूरत पड़ेगी। देखिए, इसमें भी बहुत बार हमने ये देखा है कि यंग लड़कों से या यंग कमाने वालों से लो प्रीमियम्स का लालच दे दे करके बहुत सारे प्लान्स या टर्म इंश्योरेंसेज या लाइफ इंश्योरेंसेज या हेल्थ इंश्योरेंसेज साइन करवा लिए जाते हैं। यहां पे हम आपको ये बता दें कि हेल्थ इंश्योरेंस टर्म इंश्योरेंस की तरह नहीं होता है जहां पर एक ही प्रीमियम आपको 10-20 साल तक देना पड़े। बहुत बार ये देखा गया है कि पहले तो प्रीमियम कम होता है, मगर 1-1.5 साल के बाद वो 7,000 का प्रीमियम 10, 15, 20 हजार तक पहुंच जाता है। ऐसा क्यों? वो इसलिए कि हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम्स को इन्फ्लेशन आदि और बहुत सारे फैक्टर्स के कारण हाइक किया जा सकता है। इसलिए अपना प्लान लेने से पहले अपनी और अपने परिवार की जरूरतों का पूरा आंकलन कर लें, उसके बाद ही अपना हेल्थ कवर लें। दूसरा, बहुत कॉमन सवाल ये पूछा जाता है कि हमारा एम्प्लॉयर तो हमें इंश्योरेंस देता ही है, ऐसे में हम अलग से प्रीमियम क्यों भरें? भाई देखिए, कॉर्पोरेट इंश्योरेंसेस बहुत कट आउट करके बनाए जाते हैं जिसमें कि कस्टमाइज्ड चीजें होती हैं और बहुत सारी सर्विसेज को ऑप्ट आउट किया जाता है प्रीमियम को कम करने के लिए। मोर ओवर, अगर बीमारी की वजह से आपको कंपनी ने टर्मिनेट कर दिया तो आपका हेल्थ कवर भी चला गया। इसलिए वक्त रहते सही प्रीमियम दे करके सही कवर चूज करना बहुत जरूरी है। तीसरा, ओपीडी कॉस्ट, मैटरनिटी बेनिफिट्स, प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट जैसी फीचर्स को अपने प्लान में ऐड जरूर करवा लें, अपने हेल्थ कवर में ऐड जरूर करवा लें। हाँ, इससे आपका प्रीमियम थोड़ा सा राइज जरूर कर जाएगा, मगर ऐसी सर्विसेज आपके मुश्किल वक्त में आपके काम आएंगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर जो आपको कंसिडर करना चाहिए वो है आपका हेल्थ कवर डे केयर प्रोवाइड करता है या नहीं, क्योंकि आजकल मेडिकल साइंस में डॉक्टर्स के द्वारा ये प्रैक्टिस भी की जा रही है कि सेम डे आपका ऑपरेशन करके आपको ट्रीट करके हॉस्पिटल से रिलीव कर दिया जाता है। ऐसे में अगर आपका कवर उस डे केयर को कवर नहीं करता है तो आपको उसका खर्चा खुद उठाना पड़ेगा। इसके बाद आज की वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सब चीजें बहुत अच्छी हैं, आपने एक बहुत अच्छी कंपनी का क्लेम लिया है, यह आपको पता कैसे चले। देखिए, बहुत बार यह होता है कि ऑन पेपर आपको बहुत सारी सर्विसेज दी जाती हैं, बहुत कुछ आपको बताया जाता है, प्रीमियम भी आपका ठीक ठीक अफोर्डेबल सा ही रहता है, मगर आप ये देखते हैं कि आपने 3 साल तक कोई क्लेम नहीं लिया तो कंपनी ने आपको एक अच्छा सा नो क्लेम बोनस भी दे दिया, और चौथे साल में जाकर के आपको कोई इंजरी हो गई तो आपकी कंपनी ने आपका क्लेम ही रिजेक्ट कर दिया। क्योंकि अक्सर यह देखा गया है कि 2 लाख रुपयों के ऊपर के हेल्थ क्लेम को कंपनीज रिजेक्ट कर देती हैं, ये बोल करके कि ये अमाउंट हमको रीजनेबल नहीं लग रहा। ऑन ग्राउंड होता यह है कि भले ही आपके डॉक्टर को 2 लाख रुपए आपका खर्चा लग रहा हो, लेकिन अगर आपकी इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट महोदय की नजर में 2 लाख रुपए रीजनेबल नहीं है तो आपको एक पैसा नहीं मिलने वाला है। ऑफ कोर्स, डॉक्टर से ज्यादा इंटेलिजेंट आपका इंश्योरेंस एजेंट है। तो ऐसी ही छोटी छोटी गलतियों से बचे, सही प्लान सही प्रीमियम के साथ अपनी जरूरतों के हिसाब से ले, और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।